जब भी अंधेरा होता है तो हम रोशनी कर लेते हैं। इससे अंधेरा खत्म नहीं हो जाता, एक सीमित दायरे में रोशनी हो जाती है। यह अंधेरा कभी कभी डरावनी सी आवाजें कानों तक लेकर आता है। हम चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, उन आवाजों का पीछा करने की हिम्मत नहीं होती हमें। उस रात सुहानी काफी थक चुकी थी। अब वो आराम करना चाहती थी। रात काफी गहरी हो गई थी। उसने खिड़की बंद की और लाइट बंद कर वो सोने चली गई। अभी नींद ने उसे हल्का सा ही छुआ था कि खिड़की की तरफ से आती अजीब सी आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। सुहानी ने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियां अंधेरे में लाइट के स्विच को नहीं ढूंढ पाई। उसने दोबारा बस यूं ही सोने की कोशिश की। फिर वैसी ही कुछ अजीब सी आवाज, जैसे कोई नशे में कुछ बड़बड़ा रहा हो। इस बार सुहानी ने आंखों को जोर से बंद कर लिया और चादर मुंह तक लेकर सोने लगी। लेकिन उस आवाज ने सुहानी का पीछा नहीं छोड़ा। अब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने तुरंत चादर को हटाया और अंधेरे में ही खिड़की की तरफ चलने लगी। उसे बस वो आवाज बंद करनी थी। सुहानी ने खिड़की गुस्से में जोर से खोला। उसे आवाज का कुछ भी पता नहीं चला। इस बार खिड़की के लॉक को एकदम टाइट से जोर से बंद किया। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी। सुहानी सोने के लिए लेट गई। अब वो आवाज नहीं आ रही थी। वो नींद में बस जाने ही लगी थी कि अचानक खिड़की जोर से खुली और नीचे एक बहुत जोर के एक्सीडेंट की आवाज आई। सुहानी हड़बड़ा कर उठी। उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर कमरे के अंदर आया है। कदमों की आहट कमरे तक साफ आ रही थी। कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। एक आदमी डरा हुआ, सहमा सा, उसके सिर से खून बह रहा था। वो एकदम से कमरे के अंदर आकर बेड पर बैठ जाता है। वो आदमी रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये क्या कर दिया मैंने? सुहानी उस अंधेरे कमरे में धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलती है। खिड़की के नीचे झांक कर देखती है। नीचे सुहानी की ही लाश पड़ी थी। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। उस एक्सीडेंट के लिए वही आदमी जिम्मेदार था जिसने नशे की हालत में सुहानी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसे रौंदकर वहां से भाग गया था। सुहानी उस कमरे में उसी का इंतजार कर रही थी।